रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से चाहे दुनिया को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बट एक चीज सबको समझ में आ गया है कि ड्रोन फ्यूचर वॉरफेयर का एक इम्पोर्टेंट एसेट है, जिसका एग्जांपल हम सब ने देखा है कि कैसे रशिया ने ईरान के शायद 136 ड्रोन का यूज किया है यूक्रेन में। और कुछ दिन पहले यूक्रेन के एक ऑफिसर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि ईरानियन ड्रोन्स आर रियल हेडेक, इसको शूट डाउन कर पाना अभी भी बहुत मुश्किल है। और कुछ रिपोर्ट्स में तो ये भी पाया गया है कि रशिया ईरान के साथ मिलकर एक ड्रोन मैन्युफैक्चर फैसिलिटी बना रहा है रशिया में। और इससे पहले हमने टर्की के बायरक्टर ड्रोन के बारे में भी सुना है, जिसे यूक्रेन ने हेवीली यूज किया था रशियन सोल्जर्स को पीछे धकेलने के लिए। ड्रोन एक ऐसा वेपन है जिसे कुछ खोने का तो डर नहीं है, बट इससे जो डिस्ट्रैक्शन होगा उसका लेवल ही कुछ अलग है। इवन यूक्रेन भी आज रशियन मेनलैंड पर अटैक करने के लिए ड्रोन का यूज कर रहा है। अब ये तो क्या रशिया यूक्रेन की बात। अब हम वापस आते हैं इंडिया में। इंडिया को भी आज ड्रोन की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिसके पड़ोस में चाइना और पाकिस्तान जैसे देश रहते हैं, वहाँ ड्रोन्स की इम्पोर्टेंस काफी हद तक बढ़ जाती है। और इसलिए सबका नजर अब मोदी जी के यूएस विजिट पे है, जहाँ दोनों देशों के साथ बहुत सारे डिफेंस डील साइन हो सकता है, जिसमें फाइटर जेट्स इंजन और MQ-9 ड्रोन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये ड्रोन बहुत दिनों से न्यूज में है अभी, ट्रम्प के समय से। उसी समय इंडिया और यूएस के बीच ऐसे 22 ड्रोन की डील साइन होना था, 2 से लेकर $3 बिलियन में। बट आखिरी वक्त पे ये डील साइन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द प्राइस इशू। 1 ड्रोन इज इक्वल टू $1 बिलियन, ये कुछ ज्यादा ही हो जाता। और इसीलिए आखिर में इंडियन नेवी ने ये डिसाइड किया कि वो इस ड्रोन को लीज पर लेंगे, और लिया भी। एंड इससे इंडिया को एक बिग एडवांटेज मिला था चाइनीज मूवमेंट के ऊपर नजर रखने के लिए। और अब जब मोदी जी जाएंगे यूएस में, तब क्या ये डील फिर से रिस्टोर होगा, इस पर सबका नजर है। अब यूएस हमें ऐसे 30 ड्रोन देने के लिए तैयार है, वही सेम अमाउंट में। बट इंडिया अब कुछ अलग करना चाहता है। अलग मतलब इंडिया ये चाहता है इस ड्रोन का कुछ हिस्सा इंडिया में बनाया जाए, जिससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को थोड़ा सा बूस्ट मिले। अब देखना होगा आगे क्या होता है। और इंडिया के इस इनिशिएटिव से हमें साफ लग रहा है इंडिया वांट्स न्यू मार्केट। यूक्रेन वॉर ने रशिया को एक बड़ा झटका दिया है उनके डिफेंस मार्केट को। हालांकि आज भी वो इंडिया के लीडिंग वेपन सप्लायर है, बट परसेंटेज में बहुत डिफरेंस देखा गया है। एज एन एग्जाम्पल, 2012 से लेकर 2016 तक रशिया से हम 69% डिफेंस आइटम परचेज करते थे, बट 2017 से लेकर 2021 तक ये नंबर हो गया है 46%। दूसरी ओर यूएस से हम पहले से 500% ज्यादा डिफेंस आइटम परचेज कर रहे हैं, और फ्रांस भी लगभग आसपास ही है। एंड इजराइल से हम पहले से 175% ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या इंडिया का ये स्टेप आपको ठीक लग रहा है या फिर नहीं? आपको लगता है वेस्टर्न कंट्री से कहीं ज्यादा ट्रस्टेबल पार्टनर आज भी रशिया ही है? बट कमेंट से पहले आप रशिया चाइना और रशिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में भी एक बार सोच लेना।